ब्रह्मा जी की आयु बताते हैं 100 वर्ष है। इनके वर्ष कैसे बनते हैं? जैसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही रात्रि। इसको लमसम में 1000 चतुर्युग की रात्रि और इतना ही दिन लेते हैं। तो 2000 चतुर्युग की दिन और रात होगी और 30 दिन रात का एक महीना होता है, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस तरह के 51वां वर्ष चल रहा है, उत्तरार्ध चल रहा है इनका। पूर्व आर्ध खत्म हो चुका है, यानी पहले का आधा खत्म हो गया है, पीछे का आधा अब स्टार्ट हुआ है। अब जब 7 ब्रह्मा की मृत्यु हो जाएगी, एक विष्णु की मृत्यु होगी और 7 विष्णु जी की मृत्यु हो जाएगी, तब एक शिव जी की मृत्यु होगी। रजगुण, सतगुण, तमगुण जैसे ये ब्रह्म के पुत्र हैं। तो जब 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे, इस तरह जो 70,000 बार यो शिव मर जाएगा, यो संत महेश मर लेगा, उसके बाद ब्रह्मलोक में जो यो काल रहता है, ये वहां 3 रूप धारण करके रहता है। इसी प्रकार एक रूप में ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और फिर ब्रह्मा रूप धारण करता है, फिर विष्णु रूप धारण करता है, फिर ये शिव रूप धारण भी किए हुए। तो इस प्रकार जो शिव रूप में ये वहां ब्रह्मलोक में है, इसकी मृत्यु होती है 70,000 बार। ये त्रिलोकीय शिव मर लेंगे। तो यू एक युग हो गया। अब मोटा सा ध्यान रखना, ऐसे जो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर लेगा, यो एक युग हो गया। किसका? परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। अब ध्यान से सुनना, ये काल के बीच में अड़ंगा डावेगा कि इसकी पोल खुल रहा है। अब अपना ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। अब ये एक युग हो गया। 70,000 बार जब शिव मर लेगा, एक काल मरेगा और इसको परमात्मा ने ऐसी आशीर्वाद दे रखा है, फिर यू एज इट इज युवा शरीर धारण करेगा दूसरे ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, 21 ब्रह्मांड है इसके पास, और ये सभी प्राणी भी नष्ट हो जाएंगे, स्थूल शरीर नाश हो जाएंगे, इनका सूक्ष्म शरीर सहित ये दूसरे लोक में ले जाएगा। और इसी प्रकार दुर्गा की भी मृत्यु इसी स्थिति से होगी, काल के साथ मरेगी ऐसे ही, और इसका भी फिर युवा शरीर होगा। वहां दूसरे ब्रह्मांड में ये फिर इसी प्रकार अपनी प्रजनन क्रिया से इन 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अन्य श्रेष्ठ आत्माओं, अच्छी आत्माओं को ये वहां जन्म देंगे। और जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश चल रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में साधारण जीव की तरह इनका जन्म प्रारंभ हो जाएगा। तो ये एक युग हो गया। अब ध्यान रखना, युग और चतुर्युग में ब्रह्मा जी की आयु और अन्य जो 3 भगवान, 2 भगवान और हैं, विष्णु और शंकर, इनकी आयु का तो परिमाण है चतुर्युग से, और अब केवल युग से होगा पर ब्रह्म का जो है। तो ये एक युग हो गया उस अक्षर पुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष जो है, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, इसकी मृत्यु होगी ऐसे जैसे 70,000 त्रिलोकीय शिव मरने के बाद एक शिव मरा। इस काल रूपी शिव को हो, काल रूपी ब्रह्म को हो, सदाशिव को हो, ये वही काल है, इसकी मृत्यु होगी। तो ये इसकी एक बार जो मृत्यु हुई, ऐसे तो एक युग हो गया उसका अक्षर पुरुष का, और ऐसे ये 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में
इन अनुवादकर्ताओं ने अड़ंगा कर रखा है, इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि मूल संस्कृत में युग है, चतुर्युग नहीं है उसमें। और इन्होंने वसुधर महाजी की आयु का विश्लेषण वहां पर दे दिया, जबकि वहां पर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के विषय में उसकी आयु का वर्णन दिया गया है। तो ऐसे 1,000 वर्ष का परब्रह्म का 1,000 वर्ष ऐसे बने हुए 1,000 वर्ष यानी 1,000 युग, नोट चतुर्युग, ऐसे बने हुए 1,000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की इस अक्षर पुरुष की आयु अर्थात इसकी मृत्यु होगी। अब इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया, चिरस्थायी है ये। अब विचार करो, मनुष्य 100 वर्ष में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और 43,20,000 वर्ष क्या एक चतुर्युग बनता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 43,20,000 वर्ष का। और फिर ऐसे ऐसे चतुर्युग 1,008, 1,000 मान लो तो भी गणे बहुत हो जाते हैं, इसलिए लमसम ले लिया 1,000 चतुर्युग, और इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का 1 महीना, 12 महीना का 1 वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, उस तो 7 गुणी विष्णु की, उस तो विष्णु से 7 गुना शंकर जी की, और 70,000 जब बार शंकर मर ले, जब एक वह काल मरे जो गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कहता है कि मेरे जन्म तेरे बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तुम्हारे जन्म नहीं होता मेरा ऐसे जन्म होता है, मृत्यु तो होती है, इसको दुख भी होता है मृत्यु का, परेशानी भी होती है मृत्यु के इसमें, लेकिन शरीर इसका छूटता है, फिर दोबारा युवा जन्म इसको मिल जाता है। अब ये अक्षर पुरुष भी नाशवान क्यों बताया, इसलिए तो तीसरे की व्याख्या करनी पड़ी कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है, तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु में ले लगे न कान न बैठे वो संतरे। ओह, इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ओह, वो संत तुझे नहीं मिले, वो सतगुरु तेरा कान नहीं लगे। अब देखो इसमें 2 व्याख्या की है कि सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, वो संतरे। जैसे ही आप जी तत्व ज्ञान से परिचित होगे, आप ऐसे संत तो होगे कि दूसरे को बता सकते हो भाई ज्ञान ये है, लेकिन आप सतगुरु नहीं हो। सतगुरु तो वो होगा जो नाम देगा। तो कहते हैं सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे, क्योंकि आप जी के संपर्क में पुण्यात्मा आएगी। अब क्योंकि आप भक्त बन गए, संत बन गए, और आप ज्ञान समझाओगे, यही जो दास आपको फीड कर रहा है, फिर आपसे संपर्क में आके फिर सतगुरु के पास आएंगे, नाम लेंगे, कल्याण होगा। तो कहते हैं इतनी लंबी उम्र भी जो अन्य पूजाएं तुम करते हो, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी जन्म मृत्यु में आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाकर भी इतनी, क्योंकि अच्छी साधना करने से इतनी लंबी उम्र मिलती है, हर देव पद प्राप्त होता है। जो तुमने ब्रह्म सत्र की अन्य साधनाएं की है, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि तू साधना ठीक नहीं कर रहा है तो जैसे वेदों अनुसार कर